अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विशाल टीचिंग। आज हम डिस्कस करेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो किस वजह से प्रोफेशनल है, उनमें क्या हैबिट्स हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिट बना रही, और जो गैम्बलर हैं वो किस वजह से गैम्बलर है, जुएबाज हैं और वो क्यों लॉस कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो पेशेंस रखते हैं, सब्र रखते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। मतलब कि अगर उन्होंने एक दिन में अपना सिस्टम बनाया हुआ कि अगर एक ट्रेड करनी है तो फिर उसी पे कायम रहते हैं, एक ट्रेड में प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ठीक है। और मतलब कि उन्हें एक दिन में $100 नहीं चाहिए होते या $200 नहीं चाहिए होता है, तो वो कंसिस्टेंट रहते हैं ना, मुसलसल प्रॉफिट में रहते हैं वो। इसलिए जो मतलब कि छोटा छोटा प्रॉफिट करके एक बड़ा कंपाउंड करते हैं, कंपाउंडिंग करके अपना प्रॉफिट बड़ा अकाउंट बनाते हैं, फिर उनका रिस्क भी उसी हिसाब से बड़ा होता है और रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही ख्याल रखते हैं। अपने अकाउंट से बड़ा रिस्क नहीं लेते वो, ठीक है। वो लिमिट में रह के ट्रेड करते हैं जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट भी रहते हैं और प्रॉफिटेबल भी रहते हैं। और जब सैटरडे संडे ऑफ होता है, जब भी उनको मार्केट ऑफ होती है, वो अपनी गलतियाँ देखते हैं। हमने कहा कि जर्नलिंग उसे कहते हैं हम, तो वो देखते हैं गलतियाँ हमने कहाँ की हैं, वो फिर अगले हफ्ते तक उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमें इन्हें कैसे इम्प्रूव करें। और जहाँ दूसरी तरफ जैसे गैम्बलर वो ओवर ट्रेडिंग करेंगे, आ जाएंगे अपना कैपिटल लेके, अपने कैपिटल से ज़्यादा रिस्क लेंगे, इतना इनका अकाउंट नहीं होगा, रातों रात अमीर होने वाली वो बात है इनमें कि वो रातों रात अमीर होना चाह रहे होते हैं। वो एक दो दफ़ा छक्का लगे तो तीसरी दफ़ा तो फिर उनका अकाउंट ही वाश होता है, ठीक है। वो मतलब कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं कि एक अगर ट्रेड उन्होंने ले ली है तो मतलब कि लॉस हो गया तो निकलते नहीं हैं, और अपना वो ट्रेड जो थोड़ा लॉस हो रहा होता है वो ट्रेड होल्ड की रखते हैं और वो बड़े लॉस पे क्लोज करते हैं जिसकी वजह से वो उनका अकाउंट वाश हो जाता है। वो अपने मुताबिक मार्केट को लेके चलते हैं कि ये हमारे हिसाब से चलते हैं, वो मार्केट के हिसाब से चलते, वो अपने हिसाब से चलते हैं जिसकी वजह से वो मतलब कि लॉस के अंदर रहते हैं। मतलब कि अगर उनको लॉस हो गया है समझ लें कि एक ट्रेड के अंदर, तो वो कहते हैं कि रिवेंज ट्रेड करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि इसी दिन हमने अपना लॉस पूरा करना है। पर ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो ये ऐसे नहीं करते, वो अपना छोटा सा लॉस लेके बुक करके निकल जाते हैं और जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट में भी रहते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ इन्हें लॉस हो रहा होता है और इमोशनल वो अंदर से मतलब कि उन्हें ऐसे परेशान भी हो रहे होते हैं, टेंशन भी हो रही होती है कि हमारा लॉस क्यों हो रहा है, और वो छोटा लॉस बुक नहीं करते जिसकी वजह से वो मतलब कि अकाउंट वाश करने की नौबत आ जाती है उनकी। और ये इसके अंदर ये है कि ओवर ट्रेडिंग ये करते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं कि हमारा सारा लॉस आज कंप्लीट तो हो जाए, पर वो कंसिस्टेंट अगर रहे तो वो अपना प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, पर वो रहते नहीं है ना, तो इसी वजह से वो जब एक दफ़ा लॉस हो जाए तो फिर दोबारा वो मार्केट में इंटर ही नहीं होते क्योंकि अकाउंट वाश हो जाता है। सबसे बड़ी जो है इसके अंदर अपना कैपिटल बचाना ना, कैपिटल होगा तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं ना, हम मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। तो जिनकी वजह से जो गैमलर हैं वो गैमलर ही रह जाते हैं कि उनकी सोच होती है कि आज ही इन्वेस्ट किया तो आज ही हमें 200-300 का प्रॉफिट हो जाए, पर ऐसे नहीं होता ना। तो वो जो वहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो छोटा छोटा प्रॉफिट लेके कंसिस्टेंट रह के अपना अकाउंट ग्रो करता है, कंपाउंड करता है, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखता है। यहाँ ओवर ट्रेडिंग हो रही होती है जो गैम्बलर बन रहा होता है दूसरी तरफ, और ना रिस्क मैनेजमेंट हो रहा होता है जिसकी वजह से वो गैम्बलर ही रह जाता है। अगर वो ये सारी हैबिट्स कॉपी कर ले तो वो भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है, ग्रीड नहीं होती उनके अंदर। अब जैसे कि ये लालच में आ गया, अपना जी अकाउंट वाश हो गया, फिर जब अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो बस वो उसे क्लोज करके नए ट्रेड करना शुरू कर दे। पर ये प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे नहीं करते यार, जो उन्होंने सिस्टम बनाया प्रोफेशनल ट्रेडर ने कि मैंने इस सिस्टम पे काम करना है, उससे पहले हमने काम नहीं करना है, हमने ट्रेड लेनी नहीं है जो मर्जी हो जाए।
तो वो फिर कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल रहते हैं। और हमारा यही है कि हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ये हैबिट्स मतलब कि अपने अंदर अडोप्ट करके, अपना के, और इसे बैक टेस्टिंग करके डेमो के ऊपर, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, ठीक है। अगली वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे इसके अगले टॉपिक के ऊपर। आगे हम इसके ऊपर क्या बेसिक चीज़ें हैं जिसके अंदर हम सीख के आगे हम इस ग्रो अपनी फॉरेक्स जर्नी बेहतर कर सकते हैं। तो बंद कर